हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमने डेली करंट अफेयर्स की क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है। अब मैं आपको अपनी वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको बताना चाहता हूं कि ये सभी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि फ्रेंड्स कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरी वीडियो से पढ़ के जाओ। ठीक है, क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता देता हूँ कि जब भी हम 15 क्वेश्चंस पढ़ेंगे सेम डे के, उससे एक दिन पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम क्विक रिवीजन भी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन से। तो आज है 9 जनवरी, अब हम 8 जनवरी का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवध बिन मुबारक। श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? 4 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा PS दिनेश कुमार। चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को। फरवरी 2024 में किस राज्य में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल का सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट कर लेते हैं, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा देश भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? आंसर हो जाएगा भूटान। विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है? आंसर हो जाएगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात जायंट्स। फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर हो जाएगा ओलेग कोनोन्को। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये थे कल के क्वेश्चन के रिवीजन। अब हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नायब बुकेले। नायब बुकेले अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये है इनकी फ़ोटो। बात हुई यहाँ पे अल सल्वाडोर की। अल सल्वाडोर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो अल सल्वाडोर है ये सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकेशन है अल सल्वाडोर की। राजधानी है इसकी सैन सल्वाडोर। मुद्रा है US डॉलर। राष्ट्रपति नए बन गए हैं नायब बुकेले। और फ्रेंड्स, आपको एक फैक्ट और भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा देश है जो कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो आपका आंसर क्या होगा? अल सल्वाडोर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों की शिक्षा में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किसने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी ने फ्रेंड्स विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को शुरू किया है। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ, आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों की शिक्षा में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का उद्देश्य देख लेते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच के अवसरों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। और फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था इस कार्यक्रम का? नई दिल्ली में। और धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा राज्य में फ्रेंड्स, गोवा राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रतिवर्ष हजारों कर्मियों को प्रशिक्षित करना, उनके समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाने और वास्तविक जीवन की आपदाओं का सामना करने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात ONGC की हुई थी ना, तो ONGC के बारे में जान लेते हैं। अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, संजय जाजू। संजय जाजू सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। याद रखना है, तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। और हैदराबाद का जो सलार जंग संग्रहालय है, यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे तेलंगाना की हुई, तो आपको बताना चाहता हूँ इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से हैं और फ्रेंड्स इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। और राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर ये हमारा प्यारा भारत है, इस जगह पे है तेलंगाना। ठीक है, अगर उसको आप जूम आउट करते हो तो तेलंगाना जो राज्य है कुछ इस प्रकार का है। ये इसके आप पड़ोसी राज्य देख सकते हो, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, त्रिपुरा का जो अगरतला शहर है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है। बात यहाँ पे त्रिपुरा की हुई है। राजधानी क्या है? अगरतला है। राज्यपाल हैं इंद्रसेन रेड्डी, मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। अब देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे त्रिपुरा की हुई है तो लोकेशन देख लेते हैं। ये अगर आप हमारा प्यारा भारत देख रहे हो फ्रेंड्स, तो त्रिपुरा यहाँ पे है। ठीक है, जूम करोगे तो फ्रेंड्स ये है तेलंगाना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा राज्य। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 21 जनवरी को मनाया जाता है। और स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तरी आयरलैंड ने पहली बार किस आयरिश राष्ट्रवादी को प्रथम मंत्री नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मिशेल ओ नील। फ्रेंड्स ये है इनकी फ़ोटो, मिशेल ओ नील की। इनको उत्तरी आयरलैंड ने पहली बार प्रथम मंत्री नियुक्त किया है। अगर हम बात करें उत्तरी आयरलैंड की, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी क्या है? बेलफास्ट। और मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। तो फ्रेंड्स ये आप लोकेशन देख सकते हो, ये है उत्तरी आयरलैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। याद रखना है, उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे यूसीसी की हुई है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? गोवा। ठीक है, और अगर आप पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 44। पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो आपका आंसर होगा भाग 4। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। और फ्रेंड्स मैं आपको तो डिटेल में बता देता हूँ कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नीडेड होगी ना वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊँ। ठीक है, कोई भी फालतू की बात ना करूं, बस कम टाइम में आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, तो यूसीसी जान लेते हैं क्या होता है, यानी समान नागरिक संहिता क्या होता है। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला जो पहला राज्य है वह गोवा है, जो पुर्तगाल के शासन से लागू है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है, मैंने आपको ऊपर ही बताया, और भाग 4 में इसकी बात हुई है। उत्तराखंड की बात हुई है, राजधानी देहरादून और गैरसैंण है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गिरिधरन शिवरामन। गिरिधरन शिवरामन को ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ये है फोटो गिरिधरन शिवरामन की। गिरिधरन शिवरामन नए नस्ल भेदभाव आयुक्त के रूप में चिन टैन का स्थान लेंगे। बात फ्रेंड्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हुई है, तो बताना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया जो है ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए है।
और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का ना एकमात्र द्वीप राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा तस्मानिया। ठीक है, उसकी लोकेशन फ्रेंड्स कुछ इस जगह पे है, तस्मानिया की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, असम के गुवाहाटी में। डिटेल में अगर हम समझें, काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के बाद कामाख्या मंदिर देश का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है, ये आपको ध्यान रखना है। और असम की बात हुई है, राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया असम के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, म्यांमार। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी घोषणा किसने करी है? हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर तक फैली हुई है और 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये बाड़ क्यों लगाया जाएगा? अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाना, यह सुनिश्चित करना कि इस मार्ग से भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को वैध वीज़ा की आवश्यकता होगी। बात म्यांमार की हुई है, राजधानी है नैपिडा, मुद्रा है म्यांमार क्यात। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, और रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है उसके बारे में बताने वाला हूँ और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अनुराग सिंह ठाकुर जी ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। डिटेल में अगर हम समझें, इसका आयोजन होगा 6 से 9 फरवरी 2024 तक। आयोजन स्थल है नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स। चैंपियनशिप में 3 खेल स्पर्धाओं, तैराकी, वाटर पोलो, डाइविंग स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ बिम्स्टेक की हुई है, फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। सचिवालय है ढाका, बांग्लादेश में। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 28 फरवरी 2024 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। 28 फरवरी 2024 को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। और आपको बताना चाहता हूँ इसकी थीम आपको इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए, तो वो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर के किस स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मैटलाइफ स्टेडियम। मैटलाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फीफा विश्व कप 2026 की फ्रेंड्स, ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक 26 में आयोजित होगा इसका। और मेज़बानी करेगा इसका देश कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। संस्करण कौन सा होगा? 23वां। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट भी है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की कंट्री निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मियो ओका। मियो ओका जो है ये भारत में एडीबी की कंट्री निदेशक बनी हैं। डिटेल में अगर हम समझें एडीबी के बारे में, स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस के मनीला में है। अध्यक्ष हैं मासुगो असाकावा। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए आज के डेली करंट अफेयर्स के। आई होप फ्रेंड्स आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में और याद हो गए होंगे इसी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल क्रिप्स नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखा था ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको क्वेश्चन को समझने में ईजी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है कि आपको ना प्ले स्टोर पे मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपने रवि सर का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। ठीक है, यहाँ पे जाके आप सबसे पहली बात तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको टेस्ट लगाना है करंट अफेयर्स का या जीके का, तो आप करंट अफेयर्स या जीके का क्विज भी लगा सकते हो, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, अगर आपको रवि सर की ई बुक बाय करनी है करंट अफेयर्स की 2023 की, 2024 की या जीके की किसी भी सब्जेक्ट की, तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, यहाँ पे आप रवि सर की ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय कर सकते हो और कम टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह फ्रेंड्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी, बस आप सभी ने एग्जाम से पहले सभी के सभी पार्ट अच्छे से देख के जाना, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।